छठ के बाद बिहार का कोई युवा के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो, पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक संजय जायसवाल टुटपुंजिया नेता है। मेरे भाई 20 बरस मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 बरस कुछ नहीं किया है। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि ये वानगी है। आप देखो, जनसुराज अभी जीता नहीं है। जनसुराज के प्रयास से, आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से 400 रुपया का पेंशन 20 बरस में जो 410 नहीं हुआ वो 1100 हो गया। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय डबल हो गया। रसोइया की सैलरी बढ़ गई। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जनसुराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है, तो ये चीज लागू हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है राहुल गांधी यादव के साथ घूम रहे हैं। सिवान से आज काफी लोग शामिल हुए हैं। वहीं का एक लड़का इमरान है जो CNRC के आंदोलन में और दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद है। उसके बारे में आपको भाई, आज से करीब 6 महीना पहले जनसुराज ने एक नंबर जारी किया हुआ है कि किस समाज का कोई भी वर्ग, मुस्लिम साथी इंक्लूडेड, अगर उनके साथ कोई कानूनी तौर पर जाती हुई है या सरकार उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो जनसुराज को संपर्क करें। जनसुराज अपने खर्चे पर अपनी ताकत लगाकर उनकी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा। अगर जो बच्चे क्या बात कर रहे हैं उनको आप सूचित कर दीजिए, वो जनसुराज से संपर्क करें, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, लोगों ने मान ली है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि पिछले 3 वर्षों में पटना की सड़कों पर बिहार के लोग पीटे गए हैं। चाहे जो भी गया हो, सरपंच गए, मुखिया गए, अभ्यर्थी गए, टिकटार्थी गए, आंगनवाड़ी सेविका गई, आशा गई, जो गया उसको नेताओं ने, नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया। अब जनता की बारी है, जनता जग गई है। और आप देखिएगा, जब ये गांव में लोग आएंगे, इनको जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। वोट की तो बातें छोड़ दीजिए, इस बार कई नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो गांव में वोट मांगने आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो, पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जनसुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा है और जिसमें सबसे बढ़कर इस बात की गारंटी है कि बिहार से पलायन साल भर के अंदर बंद। अशोक चौधरी विजय सिन्हा कैबिनेट के बैठक में आपस में लड़ गए हैं। भाई, ये लोग, इनका कोई आपस में इनका आचार विचार पूरा सिर्फ लूट का झगड़ा है कि कौन कितना ज़्यादा लूट सकता है। आप बताइए, अशोक चौधरी जैसा सर्वदलीय नेता जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर से घूमकर अपने बेटी को साथ में लेकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है। जरा अशोक चौधरी से पूछिए कि सरकारी योजना का शिलान्यास, उद्घाटन जो पहले से मुख्यमंत्री कर दिए,
उसी का फिर से उद्घाटन करने ये हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ये नेताओं का कोई वजूद नहीं है, जनता समझ चुकी है, इनका रास्ता खत्म। पश्चिमी चंपारण में पश्चिमी चंपारण में 2 पदाधिकारी पकड़े गए, कल भी परसों भी, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई पदाधिकारी अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। पदाधिकारी और अफसर नेता पकड़े जाएंगे जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी। जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो याद रखिए 100 सबसे बड़े नेता और अधिकारी भ्रष्ट, याद रखिए 100 बड़े भ्रष्ट नेता और अधिकारी जिनकी सूची जनता के माध्यम से मेरे तक पहुंची है, इनको तब दौड़ा दौड़ा कर इन पर कार्रवाई की जाएगी और बिहार की जनता देखेगी कि जिन लोगों ने बिहार की गरीब जनता का, बच्चों का हक मारा है, इनसे और इनके आने वाली पीढ़ियों से पैसा वसूला जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। संजय जायसवाल टुटपुंजिया नेता है, राजद से लड़े थे चुनाव, 5500 वोट आया था। और संजय जायसवाल के बारे में बेतिया से ज़्यादा कहाँ के लोग जानते हैं? सबको मालूम है कि पेट्रोल पंप का धंधा, रुको भाई, पेट्रोल पंप का धंधा कम ना हो जाए इसके लिए कितना दिन तक यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहा था। जब फ्लाईओवर बना तो उसका अलाइनमेंट बदला गया है ताकि उनका पेट्रोल पंप चमकता रहे। ये वही संजय जायसवाल हैं। हमारा मुंह मत खोलवाइए, ये अपने पिताजी के नाम पर राजनीति करने वाले टुटपुंजिया नेता हैं, फेसबुक के नेता हैं। अब फेसबुक पर ही बहुत बढ़कर बोल रहे थे, अरे रुको भाई पहले पूरा सुन लो। फेसबुक पर लिखने के वजह से ही नीतीश कुमार और इनका गठबंधन खत्म हुआ और नीतीश कुमार ने सुनिश्चित कराया कि संजय जायसवाल जीवन में कभी अब भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सर चौथा किस्त जारी कीजिएगा, सर चौथा किस्त जारी कीजिएगा। जिस दिन पटना में रहेंगे चौथा किस्त जारी हो जाएगा। पक्ष में कोई भी मीडिया अगर वीडियो बना रहा है FIR हो रहा है। कहाँ FIR हो रहा है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।